चलिए अब आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में। साथों में आहना और एशियन का काम है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। और आज पंचायत में तमाम मुद्दों को लेकर बात होगी। आपकी सिटी कितनी स्मार्ट हुई है इसको लेकर बात होगी। जनता का भी पक्ष जानेंगे, कुछ और नेता भी हमारे साथ मौजूद है उनका भी पक्ष जानेंगे। और स्टेज पर मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने पक्ष विपक्ष मौजूद हैं। मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक बीजेपी के मौजूद हैं, राजीव चक्रवर्ती जी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहां शुरुआत करना चाहूंगी जिनके हाथ में सत्ता है बीजेपी से ही, कि आपने क्या कुछ खास यहां पर किया है जो आपको लगता है कि भाई हमारी जो सरकार है इतना कुछ कर रही है और सिटी को स्मार्ट बना चुकी है। जी अयाना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, और हम अगर रायपुर शहर को जो एक कस्बाई शहर के रूप में जाना जाता था, वो शहर अगर महानगर के रूप में अगर चर्चित हुआ तो 15 सालों में हुआ। जो ये मरीन ड्राइव आप देख रही हैं जिससे आज डिबेट हो रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। केनाल रोड हम देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। एक्सप्रेस वे देखते हैं जो स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए मात्र 10 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। यातायात को सुगम करने का काम, गली मोहल्लों में सड़कें बनाने का काम, नालियां बनाने का काम, पानी की टंकियां बनाकर पूरे शहर को पानी पिलाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज हम देखते हैं कि स्मार्ट शहर बने, इसके दिशा में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, निश्चित रूप से हम गौरवान्वित होते हैं कि 2018 के बाद जब 5 साल में कांग्रेस की सरकार आई, एक अवसर दिया जनता ने। 70 विधायक जिस पार्टी को दिया हो, नगर निगम में बहुमत रहा हो, 15 साल कांग्रेस की नगर निगम रायपुर में रही। इसके साथ साथ जितनी नगरीय संस्थाएं थी सब में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ। जनता ने भरपूर इनका समर्थन किया। इनको 5 साल जनता की सेवा में काम करना था। दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्होंने 5 साल अपने प्रदेश की तो सेवा नहीं की, लेकिन वे सारी योजनाएं बनाई जिसमें भ्रष्टाचार कर सकें। कागजों पे योजना रही, जनता तक सीधा योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि आज कांग्रेस पार्टी 35 विधायकों में सिमट गई। नगरीय निकाय में पूरी तरह से सफाया हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनका सफाया हुआ। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये 2 साल जो हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में हमने जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी के वादे किए थे, उसमें बड़े वादे जो थे सब हमने पूरे किए हैं। और बाकी जो बचे हुए वादे वो निरंतर हम करेंगे। 5 साल की हमारी सरकार है, 2 साल हमारा निकला है, 3 साल का पर्याप्त समय हमारे पास है। इन्होंने घोषणा की थी शराबबंदी की, लेकिन 5 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बल्कि अच्छी योजनाओं को चालू करने के बजाय इन्होंने महादेव सट्टा ऐप को बढ़ावा दिया। इन्होंने शराब की कालाबाजारी, नकली होलोग्राम से लेकर शराब के दुकान में 2-2 प्रकार के काउंटर, एक वैध और अवैध काउंटर लगाकर गौठान बनाई, जिसको बहुत छाती पीट के कांग्रेस के लोग कहते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया पूरे प्रदेश में गौठानों में जाने का, तो वो गौठानों में न गाय थी, न गाय का चारा था, न गाय को पानी पीने के लिए था। सिर्फ नाम मात्र की गौठाने बनाकर ये छाती पीटते रहे और वाहवाही लूटते रहे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सच्चाई को उजागर किया तो जनता में त्राही त्राही मच गई। भ्रष्टाचार वाली सरकार थी जिसको जनता ने ठुकरा दिया। आज नक्सलवाद जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक डेडलाइन तय किया था। तमाम बातें आप कर रहे हैं, मैं गऊ वाले मुद्दे पर जरूर आऊंगी आपसे सवाल करने के, लेकिन चाहूंगी कि जवाब आकाश एक बार आप भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का। और माननीय पूर्व विधायक जी बहुत बढ़िया से बता रहे थे, केनाल रोड, एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे का इन्होंने ही नारियल तोड़ा था। आचार संहिता लगने वाली थी 2 दिन पहले, इतना बड़ा भयंकर नारियल तोड़ा कि 3 साल बाद उसमें 2 अधिकारी सस्पेंड हुए भ्रष्टाचार में। ठीक, पहला आपका जवाब।
दूसरा, ये बोल रहे बहुत स्मार्ट राजधानी बताए हैं। रायपुर राजधानी में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 7 महीने में 100 मर्डर हुआ है, 100 मर्डर। इसका क्रेडिट भी इनको जाता है। बात कर रहे हैं रायपुर राजधानी की, स्मार्ट सिटी की। गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिला है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कांग्रेस के शासन में 35 टैंकर चलते थे, 55 टैंकर चले हैं इस बार। बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया था यूथ हब, जिसको बिना कारण के तोड़ा गया है। आज इस मंच से इनका जवाब चाहूंगा कि उसमें जो 6 करोड़ 13 लाख रुपया जनता का पैसा लगा है, उसको ये कहां से देंगे। सब झूठ बात करते हैं ये लोग, और झूठ बोल के सरकार में आए हैं। बात कर रहे थे गौठान की। आप रायपुर शहर के कोई भी मुख्य मार्ग में निकल जाइए, आपको आवारा पशु दिखेंगे। ये क्यों दिख रहे हैं? अभी तक तो नहीं दिख रहे थे। गौठानों को बंद कर दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल, उसकी यह स्थिति है कि वहां के प्रिंसिपल को कॉपी और रजिस्टर लेने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। 5 लाख रुपया हर स्कूल को उसके स्टेशनरी के लिए मिलता था, वो बंद कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शराब दुकान रायपुर शहर में कितनी बड़ी है, पूरी जनता जानती है। और शराबबंदी की बात कर रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि शराबबंदी आपने वादे किए थे। आप मेरी बात सुनिए, एक बार अपने आप को आईने में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, अभी आपको बता रहा हूं, यहां जितने लोग खड़े हैं, इन लोगों ने रजिस्ट्री मूल्य बढ़ाया है। आप सबका घर का टैक्स बढ़ेगा अभी, क्योंकि जो टैक्स का पैसा है वो आपके रजिस्ट्री के रेट से होगा। तो ये दोहरी मार अब पड़ने वाली जनता को। बिजली बिल में ये लोगों ने क्या किया, 400 रुपया पहले आपकी जेब से चोरी किया, कांग्रेस ने दबाव बनाया, 200 रुपया वापिस दे दिया, और अपने आप को हरिश्चंद्र बता रहे हैं। 200 रुपए के चोर आज भी हैं, और हम आपको अपना अधिकार दिला के रहेंगे। ये कांग्रेस का कर्तव्य है। राजीव जी, अपने लड़ाई से तो पहले बच जाओ, अरे उसके बाद खेमों में बटी हुई कांग्रेस, भूपेश जी की सरकार, चरणदास महन जी की कांग्रेस, बाबा की कांग्रेस, आपस में एक तो हो जाओ बंधुओं। और जहां तक बात है ये भय, भूख और भ्रष्टाचार की कांग्रेस की सरकार, जैसे आदरणीय श्रीचंद भैया ने कहा, उस कांग्रेस सरकार को कौन भूल सकता है। करप्शन कमीशन का कोलैबोरेशन की सरकार थी, जनता से कोई लेना देना नहीं था। उसी कारण जनता ने उन्हें वापस सत्ता से बेदखल कर दिया है। आज ही हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने घोषणा की है एक लंबी फ्लाईओवर की। ये सड़क में, जैसे श्रीचंद भैया ने कहा कि एक्सप्रेसवे से लेकर कैनाल लिंकिंग रोड तक जो आज हम सड़कों में का जो हम जाल देखते हैं, जो आज इस मंच का प्रश्न है कि 2 साल में जो हमारा विकास है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर हमको ये 3 अगर हैट्रिक मिला था, तो इसलिए हैट्रिक मिला था कि जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राम मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया था, राम मंदिर बना के लिए। धारा 356 की लड़ाई कर रहे थे, उसे लागू, उसे हटाकर 370 को, जो भी हो। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो महतारी वंदन की बात की थी, आज करोड़ों महिलाओं को, बहनों को मिलता है 10 लाख। पर महतारी वंदन उसके पे अलावा आपकी 2 वर्ष सरकार ने नहीं, कई सवाल विकास उठा की दिए बात थे। है ना जी, तो विकास हम कर रहे हैं। आज ही घोषणा की है नगरीय निकाय मंत्री जी ने कि फ्लाईओवर बनेगा, सड़क के भी ऊपर से फ्लाईओवर जाएगा, जो ट्रैफिक की समस्या उसे मुक्ति मिलेगी, जो गौ की समस्या है उसे मुक्ति मिलेगी। जो तो पूरे काम करने के लिए मुस्तैद है भारतीय जनता पार्टी। और हम कहते हैं ना, जो कहेंगे वो करेंगे, और कर दम रहेंगे। अभी केवल 2 वर्ष ही हुआ है। अभी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम चल रहा है, बेरोजगारों के लिए देखिए लगातार एमओयू है, 170 एमओयू हुए हैं। भारत मंडपम में काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ का युवा बाहर नहीं जाता, बाहर के लोग यहाँ पर कमाने खाने आते हैं। तो विकास का मतलब सड़क है, विकास का मतलब है कि लोगों को रोजगार मिले, विकास का मतलब है कि संचार साधन बढ़े। तो उस द्रुत गति से अगर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बढ़ रही है। और जहां तक मेरे मित्र अभी आकाश ने कहा कि ये नहीं हुआ, मर्डर हुआ, तो 5 वर्ष तक आप लोग एफआईआर नहीं लिखते थे लोगों की, और कहते थे कि एनसीआर भी आंकड़ा देखिए साहब, मर्डर कम हो रहा है, आप एफआईआर नहीं लिखते थे। आज नक्सलवाद की इतनी बड़ी समस्या थी, जिसे आप अगर आप कहते थे कि मैं रायपुर से आया, अच्छा आप छत्तीसगढ़ से आए जहां नक्सलवाद है, उस नक्सलवाद पर अगर किसी ने प्रहार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
तो इसलिए किया है क्योंकि हम सीमा पार आतंकवाद हो या देश के अंदर कोई आतंकवाद हो, कोई आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नगर को संवारने का काम है, गांव को संवारने का काम है, तो हम पहले से करते आ रहे हैं। जिस धूल का गढ़ था छत्तीसगढ़, जो खून का गढ़ था छत्तीसगढ़, जो चाकूपुर था रायपुर, उस रायपुर को अगर आज खुली हवा में सांस ले रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ले रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, चाकूपुर वाले जो रायपुर की घटनाएं आज भी कहीं कम नहीं नहीं, हुई वो है। इन्होंने विरासत दी ना, जो इन्होंने विरासत दिया उस विरासत को हम भोग रहे हैं, अब उसको ठीक करेंगे। ठीक। ये 5 वर्षों में इन्होंने बनाया है। जी आना जी, कहते हैं ना, ता उम्र गालिब आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। मैं भी सुनानी भैया की बातों को सुन रहा था और राजीव जी की तकरीर को भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमने ये मरीन ड्राइव बनाया। मुझे याद है हम और सुंदरानी भैया सुबह घूमा करते थे, तब यहाँ पर ये व्यावसायिक परिसर नहीं था। लोग चैन से यहाँ पर घूमते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, लेकिन इसे व्यावसायीकरण भाजपा के कार्यकाल में किया गया। मतलब अगर रायपुर में कोई चैन की सांस लेने के लिए सुबह घर से निकले तो वो दुश्वार कैसे करना है, ये भाजपा की देन है, ये भी आप समझ लीजिए। अभी कई सारे ऐसे प्रश्न आए कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए। दुख का विषय है इन 25 सालों में जो हमने सपनों से अपना छत्तीसगढ़ बनाया था, क्या हम उस सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ बना पाए? आज जो भय का वातावरण व्याप्त है रायपुर में, जैसे आकाश भाई ने कहा 100 मर्डर हो रहे हैं, और भाजपा की सरकार के कार्यकाल में जो भय का वातावरण हो रहा है, कहते हैं ना कि लगातार अगर जब से भाजपा आई है लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जैसा अभी आप देखिए कि बिजली का बिल का करंट, एक तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोगों की कमाई घट रही है और इनके कार्यकाल में महंगाई बढ़ रही है। बिजली का करंट जो जनता को मार रहा है, उसके बाद रजिस्ट्री की मार। मतलब आने वाले समय में जब अगर कोई 500 रुपए टैक्स पटाता था तो आने वाले समय में 5000 रुपए टैक्स पटाएगा। ये इनकी समझ है। मतलब अभी ये कह रहे थे कि हम नक्सलवाद पे अटैक कर रहे हैं, ये कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन हम माँ के नाम पेड़ तो लगा देंगे, लेकिन आपके कॉर्पोरेट मित्र अडानी जी धार लेके घूम रहे हैं कि कब हम उसे काटेंगे, और यही भाजपा की सरकार में परमिशन मिलेगी और हजारों पेड़ वहां पर तादाद में कट जाता है। ये है इनकी दोहरा चाल चरित्र और चेहरा। अभी राजीव जी कह रहे थे हमने राम मंदिर बनाया। अरे हम पूछते थे, अरे हम भी हिंदू आदमी हैं, जिस दिन से हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम पे मुझे गर्व है। हमें लेकिन ये उसका राजनीतिकरण करते हैं। और जब हम इनसे पूछते थे कि आप कहते तो हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख क्यों नहीं बताते, तो ये कहते थे मैटर वॉज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना तो आज आप क्रेडिट नहीं खाएंगे। लेट मी कंप्लीट, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। देखिए, मैं दूसरी चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आना जी आपको धन्यवाद कि इतने प्रबुद्ध जनता के बीच में आपने ऐसा सब्जेक्ट रखा कि 25 साल का ये रायपुर, 25 साल में बच्चा जवान हो जाता है, पढ़ लिख लेता है। लेकिन आज आप देखिए, आज इन्होंने घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं कि तेग बहादुर उद्यान से तेलीबांधा तक फ्लाईओवर बनेगा। इन्हें संडे सैटरडे के समझ में नहीं आता, जब रायपुर के लोग अपने परिवार के साथ मॉल जाते हैं या इस ओर जाते हैं, यहां से ट्रैफिक वहां तक रहती है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसे जोरा तक किया जाए ताकि और ये सुगम हो। इन्हें समझना पड़ेगा कि आगे 25 साल का रायपुर कैसे होगा, आप उसकी प्लानिंग लेके चलिए। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये जनता को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करते हैं, और लगातार अभी राजीव जी कह रहे थे कि कांग्रेस कई खेमों में बटी है, आप भूल जाते हैं क्या, साई जी की भाजपा, शर्मा जी की भाजपा, चौधरी जी की भाजपा, साहू जी की भाजपा, और ना जाने कितनी कितनी भाजपा, और उसके बाद भी पर्ची से मुख्यमंत्री बनाते हो। मतलब समझ लो आपका कंट्रोल ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आप ये बताना पड़ेगा कि आप अभी कह रहे थे और श्रीचंद भैया कह रहे थे कि 75 इनके विधायक आए और जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। आप भूलिए मत, इन्हीं कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमने आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था, और हम तो फिर भी आज 35 हैं। कल फिर आपकी पटक नहीं देंगे। पर क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे खेमों में भाजपा बटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जनता इन्हीं को ही चाह रही है। देखिए, अब पहले तो आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे वोट चोरी हो रही है। ब्राजील की मॉडल का 223 बार नाम यूज हो जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं होगा। आना जी जवाब है। एक मिनट आना जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको। देखिए, पहले 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनते थे, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन
और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाद में इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया और अपने एक व्यक्ति को बैठा दिया ताकि दो एक का मेजॉरिटी हो जाए और ये वोट पे डकैती कर सके। अब जब हम कहते थे कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, अब आपको समझ में आता है वाई दे आर डिस्ट्रॉइंग द सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि इनकी वोट की डकैती पकड़ी जाए। मैं राजू जी को चैलेंज करता हूँ, है आप में दम, आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब दूंगा। जनता का जो फैसला होगा वो हम मानने के तैयार हैं। अमित भैया, हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती, 400 कर्नाटक में जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती है, 42 में भी हम जिताएंगे तो ईवीएम में विश्वास नहीं ये है। देखिए, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर वो नाचना नहीं आता है, ये नृत्य प्रतियोगिता में जाते हैं, बोलते हैं आंगन तो टेढ़ा था, हमको नाचने नहीं दिया गया। 3 महीने के लिए राजू जी, अमित जी, 3 महीने के लिए ईडी दे दो, एक भाजपा नेता को नचवा देंगे, तब ठीक है, एक भाजपा नेता को नचवा देंगे। उसके बाद 3 महीने हिमाचल में जीत ईडी दे दो, ठीक है, 3 महीने के लिए ईडी दे दो साहब, कोई नीति नहीं है, कोई नियम 3 महीने के लिए ईडी दे दो, एक भाजपा नेता नाचेगा। 55 साल 4 महीना 19 दिन तक आपका शासन रहा पूरे देश में, आपने देश को क्या बनाया? और 2000 अरे हमने जो बनाया आज उसी को बेच रहे हो, उसी को बेच रहे हो, उसी को जाने को दे रहे हो। आप क्या स्मार्ट सिटी बनाया और शहरों से लेकर गांव के संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गांव 100 स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन हम काम आई कर रहे नहीं, हैं, गंगा सफाई हुई नहीं, क्या किया आपने? सिर्फ देश को बेचने का काम कर रहे हो। जमाने की ब्रिटिश दोनों को रोकूंगी। नेता प्रतिपक्ष चूंकि आकाश तिवारी जी मौजूद है, एक बारी वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ जवाब मैं भी यहाँ पर रखना चाहता हूँ, बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बात बताता हूँ, आपने डिबेट रखा है किस पे? स्मार्ट सिटी। ये ले गए कहाँ? राम भगवान पे। तो देखिए ये कैसे आदमी को, एक मिनट मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने लीजिए। आप सीनियर प्रवक्ता हैं, बात क्या हो रही है और ले कहाँ जा रहे हैं? जैसे भगवान राम के यही अनुयायी हैं और तो हम लोग सब नास्तिक लोग हैं यहाँ पे। अगर ये इतनी दावे से करें, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बताए जो सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट के लिए खड़ा रहा होगा। माननीय शंकराचार्य जी ने उसको पूरे केस को लड़ा है। ये लोग बात करते क्रेडिट लेने की। राम को देखिए अभी आप राम पे गए तो मैं उसका जवाब दिया। आप दूसरी बात स्मार्ट सिटी, अरे आप बीच में टोक रहे। देखिए आप अगर आपको बात विवाद करना है क्या, आपको बात विवाद करना है क्या, आप मेरे को मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ, दूसरी बात है स्मार्ट सिटी की। श्रीचंद सुंदरानी जी विधायक रहे हैं, उनको पता है स्मार्ट सिटी कैसे काम करती है। स्मार्ट सिटी में एक कंसल्टेंट होता है, टाटा कंसल्टेंट, जिसको सेंट्रल की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके अनुसार स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें वर्तमान जो सांसद होता है वो उसका अध्यक्ष होता है और जो जिला कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, उसमें सदस्य होता है स्थानीय विधायक। जो अभी यूथ हब टूटा है, उस समय उस कमेटी के अध्यक्ष थे माननीय सुनील सोनी जी, और उस प्रोजेक्ट को बनाया था टाटा कंसल्टेंट ने। उस प्रोजेक्ट को इन लोगों ने तोड़ दिया और 400 लोग जो उस में काम कर रहे थे उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, बेरोजगार। आपको याद होगा 2018 में सुंदरानी जी विधायक थे, खालसा स्कूल की 70 दुकानें तोड़ी गई थी। आज तक बेचारे मजदूर भटक रहे हैं, उनको दुकानें नहीं मिली है। वही हाल इन लोगों ने किया यूथ हब चौपाटी में, और आज वो लोग भटक रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी रहती है जिसमें लोग बेरोजगार होते हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। और एक बात बताता हूं, आपने अपने हट धर्मिता को निभाने के लिए उन पे बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन जो जनता का पैसा लगा 6 करोड़ 13 लाख रुपया, उसको कौन देगा? क्या स्थानीय विधायक, क्या स्थानीय महापौर, क्या राज्य सरकार? और दूसरी बात, यदि उसमें कोई भ्रष्टाचार या आपको लगता है प्रोजेक्ट गलत बना है, तो संबंधित अधिकारी को क्यों नहीं एक भी एफआईआर करी क्या भारतीय जनता पार्टी? 2 साल से इनकी सरकार है, किसको बचा रहे हैं, किससे साठगांठ करके रखे? हम तो बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो, एफआईआर कराओ और सजा दिलाओ, अगर है आप में हिम्मत तो। नहीं तो उसका जो पैसा लगा है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा जनता को। ठीक, लगातार चूंकि आपका नाम लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उस समय विधायक रहे, तो बता दीजिए कितने लोगों को उस समय बेरोजगार किया गया था। उसी के साथ अब जो इस समय हमारी स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना विकास हो रहा है? देखिए आयना जी, मैं सबसे पहले मेरे छोटे भाई आकाश तिवारी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। हमारे भाई विद्वान प्रवक्ता हैं छोटे भाई अमित श्रीवास्तव जी ने कुछ आरोप लगाए, मैं पहले उनके ऊपर जवाब दूंगा।
यहाँ मरीन ड्राइव पे हम खड़े हैं और अमित कह रहे थे कि हम साथ में वॉक करते रहे और यहाँ पे व्यवसायीकरण हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, रायपुर शहर के महापौर उस वक्त कौन थे, किस पार्टी के थे, किन्होंने व्यवसायीकरण की ये अनुमति दी है? ये अगर फाइल को जांचा जाए तो पता चल जाएगा कि इस फाइल को आदरणीय प्रमोद दुबे जी रायपुर शहर के महापौर रहते हुए इसका व्यवसायीकरण किया गया। दूसरा आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे का मैंने नारियल फोड़ा था। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का। मैंने पहले दिन से प्रोजेक्ट बनाने से लेकर आखिरी दिन तक उसके निर्माण के कंप्लीट होने तक मैं उसकी मॉनिटरिंग करते रहा। एक जगह एक्सप्रेसवे में एक जगह छोटा सा गड्ढा हो गया। इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जांच के नाम से 3 साल तक रोड को रोके रखा, लोगों को आने जाने नहीं दिया। आज एक्सप्रेसवे रायपुर शहर की शान हो गया है और यातायात पे दबाव कम हुआ है। यह बात को आप सभी लोग जानते होंगे। ये कहते हैं कि चौपाटी को हमने हटाया। अरे चौपाटी के मामले में हमने जनादेश लिया, जनता के बीच में गए कि ये चौपाटी अवैध है कि अवैध है। हमारे विधायक राजेश मूणत जी ने विधायक विकास उपाध्याय के बीच में इस बात को उन्होंने घोषणा की, अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक राजेश मूणत जी बनेगा तो हम ये शैक्षणिक संस्था में जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, क्या हम स्कूल में व्यापारियों को बिठाएंगे, छोटे छोटे गुमटे वालों को बिठाएंगे? इस पे जनादेश जनता ने दिया। विकास उपाध्याय चुनाव नहीं जीत पाए, राजेश मूणत जी चुनाव जीते। जनता ने कहा कि ये चौपाटी यहां से हटना चाहिए। किसी भी शासकीय स्कूल में, किसी कॉलेज में इस प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जनता का जनादेश था। प्रभु राम के बारे में कह रहे थे, डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और कोर्ट की बात करते हैं। अरे भूल जाते हो कपिल सिब्बल जी को, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस के सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम राम सेतु को नहीं मानते, राम सेतु काल्पनिक थे। प्रभु राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हमसे सवाल पूछेंगे, अरे हमने तो न्यायपालिका का सम्मान किया, हमने तो कहा कि न्यायपालिका जो आदेश देगी हम उसको पालन करेंगे। न्यायपालिका के आदेश से प्रभु राम का मंदिर बना, आप उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। क्या राम मंदिर बनाने में मोदी जी की सरकार की भूमिका नहीं थी? क्या योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका नहीं थी? ये आज हम पे प्रश्न लेकिन रायपुर शहर की बात मैं करना चाहता हूं। 5 साल इनकी सरकार रही, एक प्रोजेक्ट बता दे 4-5 चौकों का सौंदर्यीकरण करने के अलावा, अपने नेताओं के फोटो लगाने के अलावा। ठीक, जवाब दे दीजिए अमित जी, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस आई थी तब आए थे और भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? उसमें लगातार आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे समय में आए कि कैसे लोगों को रोजगार मिले, हमने उस पर काम किया। चाहता हूँ आप 5 प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ भैया, नहीं तो मैं 15 प्रोजेक्ट गिना देता हूँ 15 साल। मैं बता रहा हूँ भैया, मैं 15 भ्रष्टाचार भी आपके गिरा दूंगा, चिंता मत करिए। भ्रष्टाचार की बात मत करो, पोल खुल जाएगी। ये सभी जानते हैं कि आपने महादेव सट्टा ऐप में घोटाला किया, आपने घोटाला किया शराब में, आपने घोटाला किया रेती में, आपने घोटाला किया कोयले में। अरे भ्रष्टाचार के अगर गौठान गाय तक को नहीं छोड़ा आपने। आप कहाँ की बात करते हो भ्रष्टाचार पे? आप भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करते। अमित भैया, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, छोटे भाई के रूप में मानता हूँ। भैया, मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बात जब पार्टी की आएगी और आपने प्रश्न उठाया है तो जवाब देना मेरी भी जरूरी हो जाएगा, मुझे भी जरूरी हो जाएगा, है ना जी। और अभी बहुत सारे प्रश्न जो भैया ने कहा, मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भैया, कह रहे थे महादेव ऐप। आपकी डबल इंजन की सरकार है, सारी एजेंसीज आपकी हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? आपने तो कहा था चुनाव के पूर्व किसी की इमेज को टर्निश करने के लिए, किसी की इमेज को बर्बाद करने के लिए आप ऑडियो ला देते हो। बाद में मैं तो जानना चाहता हूं उस चंद्राकर के विषय में, जो व्यक्ति है वो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई पूरे दुनिया में? आपने कहा था हम दुबई से ला रहे हैं, कब लाएंगे आप? आपने, आपकी डबल इंजन की सरकार है ना। ये तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी। महादेव सट्टा देने की जिम्मेदारी आपकी, उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आपकी थी, दुबई से लाने की जवाबदारी आपकी थी। आप अपने पापों को हमारे ऊपर डालना चाहोगे क्या? 1 मिनट भैया, आना जी, मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जवाबदारी आपकी है, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ना प्रदेश में आप सक्षम है, ना देश में आपकी सक्षमता वाली सरकार है।
आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, आपको लाना है, या तो हमें आप बैठा दीजिए, हम 48 घंटे में ले आएंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, 5 साल एक मिनट भैया, एक मिनट, 5 साल आपको मिनट, बिठाया था। 830 साल में आपने क्या किया बता दी। मैं तो आना जी आपसे बोलना चाहता हूँ कि 5 रायपुर शहर की आप ऐसी बात बता दो जो आपकी भूपेश बघेल सरकार में काम शुरू हुआ। बताइए। आपने कहा ना, मैं आपको डाटा देता हूँ, यही तो दिक्कत है भाजपाइयों की। हमारे समय में महादेव ऐप में 71 FIR किया गया। रायपुर शहर की योजनाएं बता दो आप। अरे आप सुन तो लो, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? 71 FIR की गई, 830 लैपटॉप जब्त किए गए, 650 फोन जब्त किए गए, कार्रवाइयां की गई, कई लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई। ये हमारे समय की बात है। आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? क्योंकि आप लोग मिले हुए हो। पहली चीज, अभी आपने कहा क्या योजना आपने लाई, मैं आपको बता दूं कि जब हमने कहा था कि हम किसानों को 2500 रुपए धान का देंगे, शहर की 5 योजनाएं बता दो। इस शहर में किसान नहीं रहते क्या? नहीं, आपने शहर के विकास मैं बता रहा हूँ ना, शहर के सौंदर्यीकरण में आपने कौन से 5 काम किए? समझना पड़ेगा। किसानों को आप 2500 देते थे, भैया सुन लीजिए, आप 4 किस्तों में देते थे। या तो आप बोल लीजिए, जी। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। योजनाएं अभी बता देते। मैं बता रहा हूँ। हाँ। देखिए, मैं इनका चरित्र सामने ला रहा हूँ जनता के। 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य जो नहीं देते थे, हमारी सरकार जब आई हमने कहा 2500 रुपए हम देंगे। इन्होंने केंद्र से एक आदेश निकाल दिया कि अगर आप उनको बोनस देंगे या एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम लाए, और जो लोग 2100 रुपए नहीं देते थे, आज क्रेडिट योजना 3100 रुपए देना पड़ रहा है। ये है दूसरा। बता तेरा कारवा क्यों लुटा? 5 योजना। तेरा कारवा क्यों लुटा? तू इधर उधर की मत बता। सुनिए ये बात बिल्कुल राजीव जी, तेरे जमीन नहीं है, तेरे जूते के नीचे ये जमीन नहीं है, पर तुझे यकीन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया, केवल झूठ की राजनीति। राजीव जी, शायरी में तो हम इससे नहीं पूछ। मैं बोलने लगी थी, आप जीत नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप बोल रहे हो अरे हमने बनाया IIT, IIM, सारे इंस्टीट्यूट हमने बनाए। अभी तक शहर की 5 बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ 5 योजना शहर की तो बता दो। 5 साल में जो आपने किया। बात कर रहे हैं, शहर की बात चल रही है। देखिए, जितने चौक चौराहे हमारे समय में बने, जितने भी चौक चौराहे डेवलपमेंट हुआ हमारे समय में हुआ। ठीक, बूढ़ा तालाब की चौपाटी हमारे समय में बनी। मुसीर भाई ठीक है, ये है ना, 2 योजना तो हमारी ये हो गई। मैदान को खत्म कर दिया आपने भैया। अरे भाई सुन लीजिए, व्यवसायीकरण आप ही के मंत्री ने करवाया था वहाँ पर, आप उसका विरोध नहीं कर पाए थे। समझ लीजिए बात को। और ये मरीन ड्राइव पे व्यवसायीकरण किसने कराया? 2018 में हुआ था, आपकी सरकार थी। बिल्कुल नहीं, आपकी सरकार बिल्कुल नहीं। मेयर हमारे, मेयर आपका था, नगर निगम का सरकार प्रोजेक्ट है, सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी। 2018 में दुबे जी 2018 में व्यवसायीकरण किया, मेरा सीधा 2018 में इनकी सरकार थी। हाँ, हमारी सरकार थी, आपके समय में व्यवसायीकरण नगर निगम ने किया, MIC ने प्रस्ताव पारित किया। आपके कारण आज यहाँ दुकान खुली है। मैंने हमारे कारण नहीं खुली था, विरोध नहीं किया। नहीं, हमारा विरोध रहा है, हमारा विरोध रहा है, हमारा लगातार विरोध रहा है इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ओपन जिम आदरणीय प्रमोद दुबे जी महापौर थे, ओपन जिम उन्होंने बनवाया था 3, दूसरा ऑक्सीजोन 4, ठीक है। ऑक्सीजन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था भैया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का प्रोजेक्ट था। मल्टी लेवल पार्किंग 5 हो गया, 5 हो गया, मल्टी लेवल पार्किंग। खालसा स्कूल की दुकानें किसने तोड़ी? महापौर कौन था? खालसा स्कूल की दुकानें किसने तोड़ी, जिसका आरोप मुझ पे लगाया गया? महापौर कौन था? उनका तो यही कहना है कि आप ही वजह रहे हैं बेरोजगार करने के लिए उस समय। 5 योजना मैंने बता दी। तोड़ते ही है, पाप ये करते, आरोप हम पे लगाते हैं। जी शेख मुशीर, ये मल्टी लेवल पार्किंग भाजपा ने बनाया था, उद्घाटन आपने किया। आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी, बड़े भैया और प्रवक्ता जी से मेरा ये सवाल है, ये डिबेट स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट, ये सब्जेक्ट है। मैं टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूं और तार्किक बात। मैं जवाब चाहता हूं, 24 घंटे पानी वाली योजना का क्या स्थिति? क्या आप किसी के भी घर में 24 घंटे पानी आ रहा है? ठेकेदार को पूरा पेमेंट हो चुका,
जनता से पूछो ना, 4 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछोगे क्या? 4 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछोगे क्या? आज शादी की समस्या, मतलब आपके पास 4 भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं है, आप उनसे नहीं पूछ सकते। वेरी गुड, ये स्थिति है भाजपाइयों की। आप स्मार्ट कैसी होगी? बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, सफाई, सबसे पहले जनता को ये चाहिए। मेरा सवाल ये है, 24x7 पानी की योजना की 15 साल नगर निगम में राज ये करते, 15 साल नगर निगम में इनके महापौर बैठते और पानी का सवाल हमसे पूछते हैं। 2 साल से हम सरकार में। अरे महापौर तो चाह के अपने ठेकेदार को नहीं दे सकता ये काम को। ये तो 1 साल भी नगर निगम में पूरा नहीं हुआ हमारा। जल 15 साल नगर निगम में आप रहे हो। पानी की स्थिति आप बताइए। आपके जल मंत्री ने जल घोटाला की आपको पता है? पानी स्थिति सुनिए, आपके समय जो जल मंत्री थे महा घोटाला किया था। पानी पे तो आइए, कार्रवाई करवा दीजिए, कार्रवाई करवा दीजिए। स्मार्ट जो सिटी हाथ पर कांप रहे आइए, हैं, पानी पर कार्रवाई करवा दीजिए। सिटी पर डबल इंजन आइए, की आपको सरकार क्या है। कुछ जनता के बीच में एक बार जाकर सवाल जरूर लूंगी। और यहाँ पर पानी पे स्मार्ट सिटी, पानी पे आइए, पानी मत होइए, पानी पे आइए। विजय जी आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे साथ मौजूद है, कुछ सवाल उनके भी हो जाए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर 5 विपक्ष में साल है। में आपने पाइपलाइन का काम ठीक से करा लिया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। सुंदरानी जी, तो भी पूरा पानी आ रहा आना है, जी, पर्याप्त ये पानी उसी आ रहा प्रकार का है। जवाब है। सुंदरानी के घर में पानी का ये- प्रॉब्लम नहीं है भैया। आना जी, ये उसी प्रकार का जवाब है कि अगर चाची की मूंछ होती तो चाचा होते। ये सब नहीं चलेगा, ये जी, सब विजय नहीं जी। चलेगा। अब हमारी भी बात सुन लीजिए। अरे वाह, ये एशियन न्यूज के पंचायत का मैं स्वागत तो करता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है मुर्गी लड़ाया जा रहा है। दोनों आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुछ जनता की बात भी सुनी जाए। दोनों पक्ष ने नहीं, जनता की बात सुनने के लिए माइक स्टेज से नीचे दिया है। हाँ। जनता की बात। हाँ। अब मेरा भी 2 मिनट सुन ली, ज्यादा नहीं हाँ। बोलूंगा। आप दोनों ने बड़ी अच्छी अच्छी शायरी सुनाई। एक छत्तीसगढ़ी में शायरी बोला था, अपन मुंह से करे बड़ाई और लोढ़ा कहे मैं महादेव के भाई। लोढ़िया समझते जिसमें चटनी पीसते हैं, वो महादेव का भाई भी बोल देता है। हम स्मार्ट सिटी की बात करें, मैं दावा के साथ कहता हूँ स्मार्ट सिटी का नाम मैं हर बार बोलता हूँ डर्टी सिटी रखना चाहिए। और जहां आप खड़े हो, आप दिल्ली राम मंदिर की बात मत करो। मरीन ड्राइव में मौली माता को उखाड़ के दोनों पार्टी उसमें दोषी है, मंदिर को हटाया गया। बनारस में जहां हमारे मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, आरएसएस का मुख्यालय है, गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग नहीं था, तो वहां हनुमान मंदिर को आपने तोड़ दिया। ठीक। मैं चरित्र सुंदरानी भाजपा जी का। से यह अपेक्षा कर रहा था कि वो बोलते हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नई गाइडलाइन में 20 लाख रुपए की जमीन को हमने 1 करोड़ कर दिया, ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है। ये बोलते कि हमारी पार्टी की उपलब्धि है, सड़क में कितने गड्ढे हैं, कापा लगाया जा रहा है, रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। कितने बेरोजगारों के पास आप गए, कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके। मेरा बात सुन लीजिए, आपके मंच में तूता में ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी जाते थे। आज लाखों अनियमित कर्मचारी रोड में, कौन कर्मचारी का आपने नियमित किया, मुझको बता दीजिए। सुंदरानी जी, आप बताइए। तूता सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। सुनिए, लोकतंत्र में धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है। बुढ़ा तालाब धरना स्थल को आपने बंद करवाया, प्रमोद दुबे जी भी उसमें दोषी हैं, फोटो लगाए थे कि मैंने बंद करा दिया। आज वहां क्या हो रहा है, हमारा कर्मचारी अधिकारी तूता में धरना देता था, उसको भी बंद कर दिया। हमारा कलेक्टर, ठीक है विजय जी। सुंदरानी जी लगातार वो आपसे कह रहे हैं। मैडम एक हाँ, मिनट, जल्दी। कलेक्टर रायपुर बंद किया, आज भी वहाँ धरना स्थल लिखा बुढ़ा तालाब में। कलेक्टर साहब ने यह कहा कि उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, इसलिए 2 महीना बंद रहेगा। आपके घर का किचन का पुनर्निर्माण होगा तो 2 महीना खाना बंद कर दोगे? ये कौन सा तर्क है, मुझको बताइए। महंगाई की बात करो आप, बेरोजगारी की बात करो आप, शिक्षा की बात करो, किसानों के बारे में अब रुकेंगे तो बात करेंगे ना, रुकिए तो सही। बताइए ना सुंदरानी जी, जवाब दे दीजिए। अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप गांव में जाइए, टोकन लेकर के 5-5 दिन घूम रहे हैं, बोरा नहीं है धान का, खरीद नहीं हो रहा है। धन्यवाद जी जी जी, एकदम सही। देखिए, आपने लगातार 2-3 आरोप लगाए हैं। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है।
देखिए, हम तो काम कर रहे हैं, हमने काम किया, काम गिनाया भी है और लगातार हम इसका विकास करेंगे, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हम छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। निश्चित रूप से हमने जो जो वादे किए हमने निश्चित रूप से पूरे किए। आपके जो आरोप हैं, निश्चित रूप से आरोप, हम अगर किसी चीज में काम नहीं हुआ होगा तो 3 साल का हमारे पास समय है, लेकिन जितने आपके सवाल थे आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हो। आप 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल में कितने कर्मचारी नियमित हुए, कितना शिक्षा का विकास हुआ, कितना सिर्फ भ्रष्टाचार ही पैदा हुआ इस प्रदेश में। भ्रष्टाचार, बहुत सारे भ्रष्टाचार के बारे में मैं 47 साल के राजनीतिक जीवन में 47 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने इतने प्रकार के भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखे। 2 साल का कार्यकाल आपका निकल गया, 3 साल में चट्टी पहन के फूल खिलाए। समझ रही है, ये तो अब मैं सुनिए, अब आपने बेरोजगारी का सवाल उठाया, आपने बेरोजगारी का सवाल उठाया, उनके ऊपर आरोप मत लगाइए। सुनिए, अब हम मान रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, तब तो आपको लाए हैं। तो हम लाए हैं तो हम कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे वही तो वो कह रहे हैं कि 3 साल का समय है, जनता से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो हाथ जरूर उठाइएगा। आपने बेरोजगारी की बात उठाया, मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख अब 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण देकर नौजवानों को रोजगार से लगाने का काम किया। एक नौजवान अपना व्यापार करे, एक नौजवान अपना उद्योग लगाए, 4 लोगों को रोजगार दे, ये मोदी जी की गारंटी का परिणाम है। 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मित्रों का माफ किया आपने, बटोरा तलवार है युवाओं से, ये तो आपकी सोच है। ये भ्रम फैलाना बंद करो। सब्जेक्ट जो है स्मार्ट सिटी, वो पूरा भारत को कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। पहला सवाल मेरा जो पानी का था उसका जवाब तो मिला नहीं। हाँ। मैं खुद पार्षद हूँ 35 वार्ड क्रमांक से। हाँ, तो आप बता दीजिए 20 पूछा है, 24 पानी आ रहा है क्या? देखिए, पर्याप्त पानी मिल रहा है, पर्याप्त पानी मिल रहा है, जहाँ नहीं मिल रहा बता दो, हम पानी के बारे में आना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद पार्षद हूँ। बिजली के लिए ये स्थिति है इस ट्रिपल इंजन सरकार की निगम में कि बहुत जवाबदारी से मैं ये बात को कह रहा हूँ कि खंभों में लाइट लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं। ठीक है, पक्ष से सवाल है आपका, विपक्ष से है। ये सरकार कुछ आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले छीन लेती है, आगे फिर चश्मे दान करती है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, जब उन्होंने पानी का सवाल किया तो आप पानी मत होइए, आप पानी का जवाब दीजिए। और जहां आपने बात की थी 1 पेड़ माँ के नाम, तो 1 पेड़ लगाइए माँ के नाम और 100 पेड़ काटिए बाप के नाम। आम जनता। और सुनिए, यहाँ पहले परिचय सुनिए, मैं कैफ मंजूर समाजवादी पार्टी यूथ अध्यक्ष हूँ। यहाँ से 180 मीटर दूर सीएम हाउस है और यहीं पर 2 मर्डर हुए हैं राजधानी में, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और जहां तक वित्त मंत्री जी ने जो जमीनों के दल बनाए हैं, सिंह जी का मर्डर याद है आपको? जंगल राज याद है आपको यूपी का? क्यों? हाँ, आप समाजवादी पार्टी से है ना, मुझे आपको मालूम है। रायपुर की बात करिए, रायपुर की बात करिए, घबराइए मत, रायपुर पे जवाब दीजिए। आप एक विशेष डिबेट रखिए यूपी के ऊपर, यूपी के ऊपर। यूपी का सही है रायपुर की कीजिए, रायपुर की। ये छत्तीसगढ़ विकास। अभी आप मर्डर की बात कर रहे थे, अभी आप मर्डर की बात कर रहे थे, ये पक्ष भी सामने है। 5 साल सरकार में जय स्तंभ चौक पे कोंडा गांव का व्यापारी आता है, उसका मर्डर हो जाता है, उसका सवाल आप नहीं पूछते। आपके कार्यकाल में एक जेल के बाहर गोलियां चलती हैं, राखी आप उस पर जवाब एक राखी में बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती है, 9 लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार आपको नहीं दिखती। आप समाजवादी का भी सवाल लूंगी, आपका गठबंधन है, इसीलिए उनसे सवाल नहीं करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, एक जनता का सवाल, क्योंकि रायपुर में, आप रायपुर से ही है ना जी, बताइए। मैं टैगोर नगर से हूँ, सुंदरानी जी वहीं रहते हैं, उनके घर में पानी आता है तो बता दें, यहाँ पे भी पाइपलाइन लगी है, पानी नहीं आया। सही है। बता दीजिए सुंदरानी जी। टैगोर नगर में पानी आता है साहब, मैं अगर आपके घर में नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आना चालू हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम खड़े खड़े सॉल्व कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, संस्थागत मामला है। अगर टैगोर नगर में, मैं टैगोर नगर में दावे के साथ कह सकता हूँ 2, 4, 5, 10 परिवार होंगे जहाँ पे पानी नहीं आता होगा, लेकिन मैं टैगोर नगर में पिछले 30 साल से रहता हूँ, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है साहब, कभी टैंकर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरी बात सुने, पानी की समस्या की बात नहीं है,
जो एक स्कीम है कि घर घर में पानी 24 घंटा, तो मैं आपको 100 घर गिनवा सकता हूँ टैगोर नगर के। आप मेरे घर आ जाइए, मेरा नंबर 294 टैगोर नगर। बहुत बढ़िया। ठीक अमित जी, अब विपक्ष में आना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी हमारा ये खूबसूरत शहर जो रायपुर है उसमें 200 तालाब हुआ करते थे। 75 आते आते ये 130 हो गए और बड़ा दुख का विषय है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि अब सिर्फ 37 तालाब ही बचे। तो जो भैया ने कहा कि पानी की जो दिक्कत है, हम लोग अगर आप देखेंगे जब भाजपा की सरकार जब से आई है, कहीं भी जमीन इनको खाली मिल जाए दो ही काम करते हैं, कहते ना कि बेचत बेचत में चला उपक्रम बचाना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी मोदी जी बेच खाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां जगह खाली है वहां बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाइए, आप लोगों के घूमने के लिए पार्क बनाइए, वहां पर दूसरी एक्टिविटीज के लिए बनाइए, लेकिन जहां भी जगह खाली दिखती है इनकी सोच यही है इसको कंक्रीट का जंगल बना दिया जाए। बस दुकानें बनाओ, कमीशन खाओ, कट कमीशन करप्शन वाली सरकार। और अभी आप कह रहे थे ना कि हमने 3 हमने मारी, 3 बार तक हम रहे। जनता इतनी प्रताड़ित हो गई थी आपके कार्यकाल में, 14 इसीलिए दोबारा लाए अमित जी। अरे सुन लीजिए, फिर जाने वाले हो, 3 साल बाद जाने वाले हो, पक्का है। फिर ऐसा यार आपकी तरह आपातकाल नहीं लगाते हैं। फिर दोबारा ये नर्मदा चुनाव में धांधली ये सब तब तो नहीं आएगा, 3 साल बाद चले जाएंगे तो। देखिए मैंने तो कहा ना, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ा इनको घमंड, तालाबों का संवर्धन बड़ा इनको घमंड है ना। 50 साल तो आपकी राज था। जनता नहीं देने वाली आपके सत्ता हाथ में, नहीं चाहती महादेव सट्टा है फिर से यहाँ पे फले फूले, नहीं चाहती शराब का घोटाला यहाँ फले फूले, कभी भ्रष्टाचार करने का। मैं आपको बताऊं, ये जमीन की दरों की बढ़ने की बात करते हैं, ईडी ने जब छापा मारा तो 1200 प्रॉपर्टियां ईडी ने जब्त की है कांग्रेस नेताओं के पास से। 1200, 200 एकड़ का फार्म हाउस कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। 1 एकड़ आधा एकड़ का फार्म हाउस तो हमने सुना था, 200 एकड़ के फार्म हाउस जो आज ईडी के रिकॉर्ड में है, ये काम करने के लिए दोबारा लाएगी जनता, कभी नहीं लाएगी। जनता ने भूल एक बार कर दी। और दूसरी बात, बहुत सारी बातें अमित जी आप सुना रहे थे, मैं कह दूं भैया, मैं 1947 से लेकर 2003 तक बीच में 2 साल का कार्यकाल अगर 77 के चुनाव का छोड़ दें तो आपकी सरकार रही है साहब। आपकी सरकार ने क्या किया? ये तो कस्बाई शहर के रूप में जाना जाता था, आज रायपुर राजधानी के रूप में जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं, हम बाहर जाते थे, कहां से आए हो, रायपुर से आए, तो वो बोले नक्सलवाद। अरे सरगुजा से रमन सिंह जी ने नक्सलवाद समाप्त किया, बस्तर में अमित शाह जी और हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार खत्म करने जा रही है। सवाल आम आदमी का है, एक सवाल आम आदमी का है। भैया मैं ये बोलती हूँ, हम क्या सेवा करते हैं भैया? कुछ भी सेवा नहीं कर रहे, जीतते हो रहे, बदनामी हो रहे, और उसको उखाड़ फेंकिए। नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलता है उसका नेता भी झूठ बोलता है, कुछ करके नहीं दिखाता है। हम लोग रैली में जाते हैं, कांग्रेस के तो क्या बोलता है कि बीजेपी के रैली में जाया करो, कांग्रेस कुछ नहीं करता, ऐसे झूठ बोलता है। मेरी बहन, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी बहन, जवाब ले लीजिए। मैं आपसे बहन पूछना चाहता हूँ, आपको 5 किलो राशन मुफ्त में मिलता है? अरे यार, मिलता है कि नहीं मिलता है मेरी बहन, वो बताओ आप। बिजली बिल बहुत बढ़ अच्छा सुनो ना, ये वो बुलवाया जा रहा है आपसे बुलवाया जा रहा है, बोल नहीं रही आप, ये गलत आरोप है। नहीं, मातारी वंदन योजना का 1000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं नया रायपुर में रहती हूँ भैया। जवाब। देखिए सुंदरानी भैया कह रहे थे, हम जो बांटे वो रेवड़ी है, और आप लोग जो बांटो कर्नाटक में वो रेवड़ी नहीं है, आप हिमाचल में बांटो वो रेवड़ी नहीं है, आप तेलंगाना में बांटो वो रेवड़ी नहीं है। देखिए बड़ी विनम्रता के साथ केजरीवाल जी ने शुरू किया है ये बांटने का काम। अरे सुन लीजिए झा भैया, सुन लीजिए। देखिए अभी सुंदरानी भैया कह रहे थे कि जनता आपको कभी नहीं लाएगी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, आप जनता तो हमें लाना चाहती है, आप 2 व्यक्ति हमें दे दीजिए, 2 संस्था दे दीजिए। एक तो इलेक्शन कमीशन जो आपके साथ कदम ताल कर रहा है,
दूसरा IDD CBI दे दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ बड़े लोकप्रिय चैनल पे कि अगर आपके अभी आप कह रहे थे आना जी, ये कह रहे थे कि ईडी छापा मारती है तो 200 एकड़ के फार्म हाउस आते हैं। जिस 15 साल पहले जिन भाजपा नेताओं के पास साइकिल में हवा भराने का पैसा नहीं होता था, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है, और ये कह रहे ना, तो मैं कहता हूँ आप ईडी को हमको दे दो ना। जितने भी कर्मठ आपके नेता है ना, सबको कांग्रेस प्रवेश करा देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज कहते हैं ना, कांग्रेस की मानसिकता है, ये कांग्रेस की मानसिकता है कि हम सबको अंदर करवा देंगे। ये कांग्रेस की महत्वाकांक्षा। रुकिए, अरे आपकी जेलें भी नहीं रोक पाई, आपकी जेलें भी नहीं रोक पाई। हमारे सारे नेताओं को आपने अंदर कर दिया था 1975 में, आपातकाल लगाकर। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर राजमाता जी से लेकर मोरारजी भाई देसाई से लेकर सबको अंदर कर दिया था, लेकिन आपकी जेलें भी नहीं रख पाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था भोपाल की सभा में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार जी हैं, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था चक्की सिंह 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचता है। वो डिप्टी सीएम है। मतलब राजू जी मैं जवाब दे दूं प्लीज। देखिए कहते हैं ना, आप इधर उधर जा रहे हैं। अरे आप ही तो इधर उधर कहते हैं ना, आना जी आखिरी है, मैं कह देता हूँ। क्लोजिंग। अगर इनके यहाँ कोई चले जाता है, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के मिस्टर क्लीन हो जाता है, तो कहते हैं ना, झूमते हैं नाग सारे जाने जैसी कैसी बीन है। इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धुल के ही निकलता है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? ठीक, आप क्लोजिंग रिमार्क आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगी जल्दी। आपको मैं वास्तविकता बता दे रहा हूं, जो मीडिया में भी महापौर जी ने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब बड़ी जवाबदारी से एक पार्षद होने के नाते बोल रहा हूं। सभापति जी ने भी कहा है हमारे पास विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है, और ये ट्रिपल इंजन का ढोल पीट रहे हैं। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन की चीजों को छोड़ने के बाद भी स्मार्ट सिटी स्मार्ट जब बनेगी, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो नशे से दूर होंगे, क्राइम दूर होगा, माँ बहनें सुरक्षित होंगी। इस दिशा में ये जीरो है, बस इतना ही मेरा कहना है। ठीक है, आप नशे का कारोबार फलने फूलने के लिए आपकी सरकार थी, इसलिए माँ बहनों ने कूद कर वोट दिया और कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में 17 साल आपकी सरकार रही है भाई साहब। 17 साल आपने शासन किया है। अभी कोई नशे का कारोबार नहीं हो रहा है, हमने क्राइम पे कंट्रोल किया है। और उठा के देख लीजिए, उठा के देख और लीजिए। अगर आज ये विषय है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा रायपुर शहर का विकास, आपको सफाई कुछ नहीं, मेयर बोल रही है पैसा नहीं है, मेयर का बयान है पैसा नहीं राजीव जी, आपको दृष्टि दोष हो गया है। अगर अपराध बड़े दुर्भाग्य की बात है। पैसा नहीं है। एक तरफ अमित श्रीवास्तव जी मेरे छोटे भाई सरकार की तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की है, स्वागत किया है। एक तरफ दूसरे पार्षद कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो ये फ्लाईओवर बनने की घोषणा नहीं होती। वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं है, भैया आपने तो 2 करोड़ लोगों को नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने हमने 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 15 लाख हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया प्रति साल। अभी बनेगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता। अरे बनेगा नहीं, बना के दिखाया है। 1,000 दे रहे, 3,000 ले ले, हर घर से। कई योजनाएं जो कांग्रेस के समय पर भी आई थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई। अभी हाल ही में हमने निगम के ऐसे कितने ही यहाँ पर व्हीकल का निरीक्षण किया, तो उनके अंदर से पपीते अगर हम निकल रहे योजना हैं। अच्छी नहीं ला रहे थे तो मोदी सरकार 18 अवार्ड कांग्रेस की सरकार को क्यों दे रही थी? ये भ्रम फैला के लेते अवार्ड मिलता, जनता ने अवार्ड नहीं दिया। जनता ने तो ठुकरा दिया आपको। आने वाले 3 साल में 10 अवार्ड मैकेनिज्म पर मिलता है, वो मैकेनिज्म डॉक्टर 10 सीट भी नहीं आएगी। 15 साल तक जनता 15 साल मिला, और अभी का रेट बढ़ाया होगा, जनता फिर जवाब देगी। क्योंकि आपने करप्शन किया, करप्शन और कमीशन की कांग्रेस की सरकार, ट्रिपल C की सरकार। आना जी, और हमारी सिटी पे डिबेट है ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, लगातार योजनाओं की अगर बात हो रही है, यहाँ पर सड़कों के बारे में बात हो जाए एक बार, कहाँ से लेकर कहाँ तक अतिक्रमण था। ये तो खुद एशियन न्यूज ने कितनी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई कि कैसे यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। फ्लाईओवर्स के नीचे जो है तमाम चीजें बननी चाहिए थी, जो बच्चों के लिए यहाँ पर क्रिकेट खेलने की जगह, वो तक नहीं। 3 वर्ष बाकी है, बताया ना, यही रोड जहाँ पर माता जी का मंदिर हटा था, भाजपा के एक नेता का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रोड मोड़ दी गई। चाचा सही बोल रहा हूँ जी? राजीव जी, गांव गली अगर संवर्धन किया तो भारतीय
जहाँ साहब ये जनता ने वोट दिया ना, नगर निगम चुनाव में भी वोट दिया, इसीलिए दिया कि हमको विकास करना आता है, विकास करना आता है, विकास करके दिखाए हैं और आगे भी दिखाएंगे। अरे केवल 2 वर्ष विकास शहर का करो, अपने नेताओं का विकास मत करो, रायपुर का विकास करो। वो आप पर नहीं, ये तो जनता जानती है, ये सारी जनता जानती है कि कांग्रेस के नेता अपना विकास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले और शहर का विकास अब रायपुर के विकास की बात हम कर सकते हैं पूरे भारत से, अगर हम भटक कर आ गए हों। बिल्कुल रायपुर को सवाल था पानी का, उसका जवाब तो इन्होंने दिया, वो वही बता रहे हैं। नहीं बता रहे। देखिए, बता दीजिए 15 साल तक रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा रहा। इन्होंने शहर को प्यासा रखा। हमारी नगर निगम 10 महीने से आई है, हमने 10 महीने में समस्याओं का समाधान किया है। 24/7 पर जवाब चाहिए मुझे, बताइए। इस पर डिबेट है। आप ये मत बताइए जब यहाँ पे देखिए, आपने 5 साल में जो पाइपलाइन आपको बिछानी थी आपने नहीं बिछाया। आपने वो ये कह रहे हैं कि जब पाइपलाइन नहीं बिछी पानी कैसे देते, उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ। आपने पाइपलाइन बिछाया नहीं, 5 साल वो काम लेट हो गया। अब हम कर रहे हैं और हम देंगे। हमने कहा है वो होगा, हमारी पार्टी ने कहा है वो होगा। वो ये कह रहे हैं जहाज ढेबर जब थे तब टैंकर लगातार चलते हैं, 24/7 पानी की व्यवस्था एजाज ढेबर की तो बात मत करो, छोड़िए, आप मत करो बात कीजिए, मत करो बात, काम की बात कीजिए, नाम की नहीं। जनता ने आपको निपटा दिया है, यस या नो बोलिए। आप मत करो बात। यस या नो बोलिए। शहर को किस प्रकार से बोलिए 24 घंटे और खोमचों का शहर बना दिया था आप लोगों ने, ठेले और खोमचों का शहर बना दिया था। 24 घंटे शहरों में जमीनों पे कब्जा करना, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करना। बोलिए 24 घंटे बताइए राजीव जी। धान खरीदी कर रहे हैं ना, रकबा काटा जा रहा है किसानों का। करप्शन और कमीशन की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए जनता जनार्दन ने बर्खास्त कर दिया। और अभी आइए बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है। मुफ्त में बिजली देने वाले हैं भैया, जाने दो भैया, मुफ्त में। हम तो चाहते हैं हर घर में बिजली पैदा हो, हर घर में बिजली पैदा हो, अपने बिजली पैदा करो, मुफ्त में बिजली पाओ। हमारी योजना है सोलर के माध्यम से हम घर घर में बिजली मुफ्त में देना चाहते हैं। कर दीजिए, बस एहसान कर दीजिए जनता के ऊपर, उतना कर दीजिए जो भूपेश बघेल जी की सरकार में था, हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, हाफ। ठीक, एक सवाल अब जनता का भी एक बार हो जाए। जनता भी कुछ पूछना चाहती तो आप एक बार हाथ खड़े कर दीजिए, यहाँ से माइक जो है आप तक पहुंचेगा। एक बार जो हाथ खड़ा कर रहे हैं आगे की तरफ भी आ जाइए प्लीज। मैं भाजपा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी पंचायत इसका टाइटल है, पंचायत पूरा खत्म हो गया है, पंचायती व्यवस्था पूरी खत्म हो गई है सर। पंचायत आपकी आप दुरुस्त कर दूं, पंचायत में 5 लोग खड़े हैं, पंचायत है। टॉपिक है रायपुर की सिटी जो कितनी स्मार्ट हुई है। 15%, 10%। जो टॉपिक है, नेक्स्ट कौन हाथ खड़े कर रहे हैं? इधर आइए, इनका सवाल। किस गांव में रहते हो आप? आपका घर कहाँ है भैया? माइक हाथ में रखें इम्तियाज जी। मैडम, भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाहता हूँ, रायपुर का युवा हूँ। आपको एक ये चीज बताना चाहूंगा कि आज यहाँ 6 साल की बच्ची और 60 साल की महिला भी आज इस प्रदेश और इस शहर में सेफ नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसके लिए भाजपा के नेता क्राइम पर। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता बहुत कहते हैं 5 काम। एक सेकंड भैया, 5 काम क्या बात कर रहे थे? मेरे को बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है। दावे से बोलता हूँ ये नहीं बता पाएंगे। नहीं तो वही तो वो लोग कहते हैं ना कि वो कुछ गड़बड़ करते हैं, तो कहाँ से कार्रवाई होगी? बहुत युवा वकील है, अमित श्रीवास्तव जी का बेटा है और बहुत प्यारा बोल रहा है, लेकिन आपको विश्वास दिला देता हूँ किसी को परेशान नहीं होने देगी ये सरकार। ठीक जी, राजीव जी। भाजपा वाले उधर हैं क्या? ये बीजेपी है, ये कांग्रेस, ये कांग्रेस है। मेरा नाम राज पांडे है। माइक छोड़ दीजिए आराम से। हाँ, मेरा नाम राज पांडे है। रायपुर शहर की बात हो रही है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। नशे का ऐसा कारोबार हो रहा है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन सबको पता होगा कि उनके जेब में कहाँ पे गांजा मिल रहा है, कहाँ पे दारू मिल रहा है अवैध रूप से। इन नेताओं को नहीं पता है। पता है कि आपको कहाँ पे मिल रहा है? नहीं पता है ना आपको?
मैं शिमगा में रहता हूँ और अभी 2 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मुझे पता है कि कहाँ गांजा मिलता है, कहाँ दारू मिलता है। आपको कैसे पता चल गया? नशे पर आप जवाब। आपको कैसे? हमको तो नहीं पता चला भैया। भैया काली बाड़ी पूरी फेमस है, आपको नहीं पता है तो आप कहाँ सो रहे हो, आप जानो। काली बाड़ी पूरी फेमस है। इम्तियाज जी, हाँ जवाब। देखिए, मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे तो हलफनामा देना पड़े दूंगा कि नशे के कारोबार को जो भूपेश बघेल जी की सरकार में बढ़ावा मिला, हर प्रकार की नशे की वस्तुएं इस राजधानी में बिकने लगी, लेकिन हमने उस पर अंकुश लगाया है। लेकिन हमारे पास समय सिर्फ 2 साल का रहा है। 5 साल का बिगड़ा हुआ माहौल 2 साल में ठीक नहीं हो सकता। ठीक करते करते हम लोग 5 साल में बहुत अच्छा इस शहर को आदर्श शहर बनाएंगे। ठीक, और कोई सवाल? और कोई सवाल करना चाहता है पीछे? ठीक, उनका ये कहना है कि नशा साल में तो नशे की बात ही नहीं होती थी भाई। इतने से समय पे ये ठीक कैसे कर दे? जी अमित जी। देखिए, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है कि इनको कुछ नहीं करना है। हमारा चाल चरित्र तो हमारी पहचान है भाई। हमारे विरोधी भी हमारे चाल चरित्र को पर आंच नहीं उठा सकते। हो गया भैया, मैं कह लूं। देखिए, जिस प्रकार से भाजपाई लोग, अब मोदी जी क्या करते हैं दिल्ली में, नेहरू जी ने क्या किया था, वैसे ही भाजपाई नेता लोग यहाँ पर यही कहते हैं। अरे रायपुर की बात हो रही है, आइए एक ऐसा राजधानी बनाए जिसपे हम सब बैठे यहाँ पर गर्व कर सके। मंदिर पे बात करो, आप बेरोजगारी पे बात करो। अरे हम अगर कोई बात कर दिए सुन तो लीजिए भैया, एक ऐसी राजधानी बनाए कि हम सबको गर्व हो। हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आए तो उनको लगे कि हाँ, हम ऐसे शहर में जा रहे हैं जिसपे सब फैसिलिटी है और हर व्यक्ति रायपुर में रहने के लिए ललायित रहे। लेकिन जिस प्रकार से आज भय का वातावरण यहाँ पर आप लोग बना के रखे। अभी एक छोटे भाई ने कहा कि नशा कहाँ बिक रहा है, सबको पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिल रहा है। आपको भी पता है। और एक मिनट भैया, अभी आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं। 2 सालों से आपकी सरकार है ना, क्यों हाथ कांप रहे? करिए ना कार्रवाई। जिसने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, हमें नहीं मालूम, हम 5 साल में करेंगे, 5 साल तक हम ठीक कर देंगे। अरे उसके बाद तो आप रहोगे नहीं। जनता तो आज चुनाव हो जाए, नहीं रहेंगे। ऐसा करंट मारेगी कि आप लोग 14 भी नहीं जीत पाओगे इस बार। तेरा सपना सपना ही रहेगा, तू सपने में जी, हम हकीकत में जीते हैं। हमने कसम खाई है, स्वर्ग बनाकर लाएंगे, इस शहर को चमन बनाएंगे। बिल्कुल रोजगारी के लिए एमओयू हुआ है। उर्ला इंडस्ट्रियल मैं जवाब देना चाहूंगा। तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर बन रहे हैं। राजू जी ने बहुत शेरो शायरी की, तो इनको शेरो शायरी में जवाब दे देते हैं। जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। अब वो तनाव कैसा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, एक मिनट भैया, लेट मी कंप्लीट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे बढ़ी हुई गाइडलाइन का हो। तो कहते हैं ना, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और यहाँ हर व्यक्ति भाजपा के राज में तनाव में है। और राजू जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। ठीक है, क्लोजिंग बता दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से तनाव की बात जनता को करना है। पार्टी है ये हमारी पार्टी से तनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी। 12 साल से ये चुनाव जीतते हैं तो अपनी उपलब्धि बताते हैं, चुनाव हार जाते हैं। बिहार में चुनाव हार गए तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। 3 साल बाद नहीं लगाएंगे, बता दिया कि 3 साल बाद जीतेंगे, फिर नहीं लगाएंगे। कहती हुई है, थोड़ा बहुत ठीक कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, जनता आपको नकार रही है, लगातार नकार रही है। आपको 2028 में भी नकारेगी, क्योंकि आपके कृत्य 5 साल जनता ने देखा है। आइए ना, से आपको वापस लाना नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था आपने बिगाड़ दी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लीजिए। आ जाइए, आप में दम नहीं है, अपने पार्टी को ठीक कर हार जाओगे, उसके बाद मैदान पर आइए। हमारी पार्टी जनता की स्वीकार्य पार्टी है। हाँ, नहीं, समय बताएगा ना, समय का इंतजार है। अरे लगातार हम जीत रहे। अभी बंगाल में भी हमारा परचम लहराएगा। समय मेरे पास बहुत कम है, एक सवाल जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। पहला तो भाजपा के प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ताओं ने शर्मा जी को झूठा साबित कर दिया। जिस जनता जनार्दन, बिल्कुल नहीं, सुनिए, मैंने झूठा नहीं, मैंने कहा अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे मिलिए। अगर शर्मा जी बोल रहे मैंने आपको झूठा साबित किया क्या भैया? सवाल सुन लेते। दूसरा, जब से भाजपा सरकार बनी है, जब ब्रजमोहन जी शिक्षा मंत्री थे, उसी समय रायपुर से 40 किलोमीटर दूर एक कबाड़े की यार्ड में 25 टन
पुस्तक पाई गई थी जो नई की कापी किताबें जिनकी का सील भी नहीं टूटी थी, उसका जवाब दे पाएंगे तो दे दे कि रायपुर के युवाओं के शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे वो, और आज तक उसमें जांच नहीं हुई। 2 बार मुझे आश्वासन दिया गया कि हम जांच शिक्षा के करेंगे। लिए इतने सारे काम किए, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम एम्स किसने बनाया? हमारे पूर्व यूनिवर्सिटियां विधायक किसने बनाया? विकास उपाध्याय जी ने वो मैटर उठाया था। केंद्रीय विद्यालय किसने बनाया? केंद्र ठीक, अब जवाब के लिए भी इंतजार करिए। किसने बनाया है? हाँ। अरे भैया, शिक्षा के लिए तो लोग अनुग्रहित है कि भाजपा ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आप कहाँ जवाब पर का भी बैठे हो? इंतजार किस युग में कीजिए। बैठे हो? इसीलिए आत्मानंद आप स्कूल बंद कर रहे हो क्या? भूल जाओ। इसीलिए आप आत्मानंद उत्तर स्कूल बंद कर रहे हो? समाजवादी पार्टी का सेंट्रल लाइब्रेरी किसने बनाया? तक्षशिला किसने बनाया? नालंदा परिसर किसने बनाया? क्या बात कर रहे हैं? आदिवासी बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ने आते हैं, बस्तर के सुदूर अंचल के बच्चे जो पायलट बने हैं, जो सेना में जा रहे हैं, जो IAS बन रहे हैं, आपको पता नहीं साहब, ये जनता जनार्दन ने हमें जो पुरस्कार दिया है, सत्ता की चाबी सौंपी है, इसीलिए चाबी सौंपी है क्योंकि हमने विकास किया, हमने तरक्की की है। आत्मानंद स्कूल की तरफ भी देख लो थोड़ा भैया। नहीं, गरीब बच्चे स्कूल इंग्लिश तो है। मीडियम में पढ़ रहे थे भूपेश सरकार में, खत्म नहीं, कर आज रहे भी हैं। चल रहे हैं। थोड़ा देखिए पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, आप किताब नहीं बांट पा रहे हो और अपनी उपलब्धि गिना रहे हो। किताब बांट शर्म रहे हैं। आती है भाजपाइयों को। आरोप प्रत्यारोप का बांटा जा दौर रहा जो है। है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि आपकी सिटी कितनी स्मार्ट हुई है। यहाँ जनता के कई सवाल है कि कब स्कूल की व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक होंगी, या फिर सड़कें कब यहाँ ठीक होंगी, नशाखुरानी कब कम होगी, कई योजनाएं हैं जो जनता के लाई जाए, वो तमाम कार्य कब होंगे। पक्ष कहना है कि लगातार हम कार्य कर रहे हैं, यही वजह है कि जनता हमें सुनती है, हमें चुनती है, और इसीलिए यहाँ पर हम उनकी सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। विपक्ष का जो काम रहता है, लगातार आरोप अगर लगाए तो वह जनता के लगाते हैं। अगर एक लगातार मैं हमेशा ये बात जरूर कहती हूं कि जितना अच्छा विपक्ष होता है और जनता की आवाज उतनी ही बुलंदी के साथ सरकार के सामने रखी जाती है। इसी के साथ पंचायत में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश ने इतिहास के